Hello students, today we are going to study the concept of electric field. This is very important for plus 2 class board class. चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था कूलम्स लॉ। ये तो जो जब दो चार्ज होते हैं क्यू क्यू ये एक सेपरेशन आर पर अगर पड़े होते हैं तब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ओके, सो दिस फोर्स इज बेसिकली contact or non-contact. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स। एक फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे मैंने इस पेन को लिफ्ट करना है, आई हैव टू अप्लाई अ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मैंने डोर ओपन करना है अपने रूम का, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द डोर, दैट्स वाई आई कैन ओपन द डोर। सो ये जो फोर्स है हमारा, दिस इज नॉन कंडक्टिंग फोर्स। इसे क्या बोलते हैं, जो हमने कूलम्स लॉ वाला फोर्स ये पढ़ा था, कूलम्स लॉ, COULOMS, कूलम्स लॉ। दिस इज नॉन कंडक्ट फोर्स। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना फोर्स क्यों लग रहा है, इसका माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उनसे पूछा गया, ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द स्पेस अराउंड द चार्ज। It is the space around the charge where influences are felt। मतलब देखिए, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा प्लस क्यू, इसके अराउंड जो स्पेस होगी ये, दिस इज द स्पेस। इस स्पेस में अगर कोई चार्ज आ गया इसके नज़दीक तभी ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। इट इज़ लाइक अ नेटवर्क। ओके, नेटवर्क मीन्स जैसे मैं बोलूँ, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये कैसे वर्क करता है, इसमें चार्ज है, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अगर इसमें बेल कैसे बजेगी, देखिए जब कोई चार्ज, इसके अंदर चार्ज है ना, इसके अराउंड फील्ड है, मतलब कोई फील्ड आया, किसी ने कॉल की, और इस चार्ज को क्या करेगा, इसके बीच जो चार्ज है उसको क्या करेगा, इट विल परफॉर्म SHM। वो SHM परफॉर्म करेगा, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज चार्ज विल एक्सेलरेट। एंड अगर एक्सेलरेट करेगा इसमें चार्ज तो इट विल रेडिएट एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ साउंड एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी। सो दैट्स वाई द मोबाइल विल रिंग। ओके, सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी ये रिंग करेगा। मतलब ये कितना होगा, ये इसमें जो टावर्स हैं, ये जो टावर्स हैं ये जर्नली बताता है भी इसमें फील्ड आसपास बहुत ज़्यादा है, मतलब द क्लाउड ऑफ फील्ड इज मोर। सो ऑल फील्ड विच exerted by charge is due to electric field. So we can state the one note that all the field which are exerted by charge is due to electric field. All the field which are exerted by charge is due to electric field. Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही जो फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके कारण ही होगा।
So next we will study the properties of electric field lines of or electric lines of force. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक properties of line of forces, electric lines of forces. ओके, सो इसमें वर्ड याद रखना है आपने, ट्रिक कह लो, स्प्लिट आइस, इससे हमारा काम बन जाएगा. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट पॉइंट इज एस. First point is S, means they start from positive charge and end at negative charge. How it is possible? So I am drawing the factorial view so you can understand it. This is my positive charge, this is my negative charge. The electric field lines of forces is like that. Okay, means अगर कोई चार्ज यहाँ पर पटा है, टेस्ट चार्ज, दिस इज माई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो इसके जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू दैट लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इट मीन्स it is going away from positive charge and that negative charge, that is unit positive test charge बोलते हैं इसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसको मैं मोर प्रिसाइजली बोलूँ, ये वाला और ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ये फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. एज अ रिजल्ट पैरेलल कंप्लीट कर लीजिए, इस डायरेक्शन में चला जाएगा. जिधर को फोर्स है उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा. सो वी कैन इजिली स्टेट दैट दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. सो सेकंड इज P for perpendicular. They always origin perpendicular to surface of conductor. मतलब ये ओरिजिनेट होंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. लाइक योर एंटीना जो होता है ना मोबाइल फोन्स में, देखिए दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. जो एंटीना होता है दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. उसमें सपोज ये ओरिजिनेट होंगे इन ऑल डायरेक्शन. देखिए ऑल डायरेक्शन में चला जाएगा. ओके, यहाँ से भी ऑल डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था. Why sir it is originate perpendicular to the conductor, not parallel? For example, मेरे पास क्या है, this is like a spherical charge conductor. मेरे पास क्या है, एक spherical charge conductor है. spherical charge conductor है, positively charged.
जो लाइन ऑफ फोर्स होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ऐसे 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 बाहर को, ऐसे 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 होगी। ये कभी भी ऐसे नहीं होगी, दिस इज रॉन्ग। मतलब ये ऐसे ही होगी, ई वाई ऐसे नहीं होगी, टेंजेंट नहीं होगी, ई एक्स ऐसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ऐसे? देखिए, अगर ये ऐसे होगी, इट मीन्स द चार्ज विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा। अगर चार्ज फ्लो करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ सरफेस करंट। समझिए ना, अगर इस डायरेक्शन में हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करता, ये चार्ज को फ्लो करवाता तो सरफेस करंट प्रोड्यूस करता। इट मीन्स मैं कंडक्टर को अगर टच करता तो मुझे करंट लग जाता। ऐसा तो नहीं होता आप एंटीना को टच करते हो तो आपको करंट लग जाता है। ओके, सो ये पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सो नेक्स्ट इज स्प्लिट आइज का आई। आई मीन्स नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट पेज, स्प्लिट आइज का आई, थर्ड पॉइंट, दे विल नेवर, मतलब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है और दूसरी ये है तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका अगले पॉइंट से आपको जस्टिफिकेशन होएगा। टेंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स gives direction of electric field। जैसे मैंने बोला था ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे 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 और ऐसे। मतलब यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैं इस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट में इधर को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है, ये दूसरी है E2, अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट पर एक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करूँ, यहाँ पर आ गया E डैश। एज ए रिजल्ट ये यहाँ जा रहा है, मतलब कि जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर टू डायरेक्शंस आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो माय फिफ्थ पॉइंट इज intensity, I for intensity of electric field is maximum. Intensity of electric field is maximum when closely packed, and minimum when loosely packed। मतलब की है यार भी, ਇੱਥੇ देखो क्लोजली पैक का मतलब की है, ये देखो मतलब कि जिन्नी पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना फील्ड क्या होगा। मतलब कि देखो जे पूरे टावर आ रहे ने उरे टावर्स मोबाइल फोन ते पूरे, इट मीनस लाइन ऑफ फील्ड ने ਜਿਹੜੇ क्लोजली पैक्ड ने दे अराउंड मोबाइल फोन दे। ठीक है, प्रैक्टिकली ये सोचिए। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਫੀਲਡ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਾਵਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ 6th point is contract longitudinally. C is contract longitudinally. Contract longitudinally. 7th point is exert lateral pressure. Means देखो कंट्रैक्ट हो रही है ना, देखो ये इस तरह की हो रही है, एक दूजे ਨਾਲ लॉन्गिट्यूडनली कंट्रैक्ट हो रही है ने उरे, दैट्स वाई ये दो चार्ज की कर रहे हैं अट्रैक्शन। एग्जर्ट लेटरल प्रेशर मीनस भी जे दो सिमिलर चार्ज हो जान फिर किद्दां बननी है, देखो ये इस तरह बननी है कुछ। मीनस एक दूजे तो परे लेटरल प्रैशर पा रही ने, इत्थे देखो इस थां ते लेटरल प्रैशर है उरे। ठीक है, तो इट मीनस जे लेटरल प्रैशर है तो यह की है, श्योर टेस्ट कर रही ने, जे एक दूजे तो दूर ने इट मीनस रिपल्शन है। ओके, सो इस तो बाद माइक इस प्रॉपर्टीज तो बाद माइकल फैराडेज ਨੂੰ एक क्वेश्चन आस्क किया गया, दैट इज हाउ मैनी लाइन ऑफ फोर्स, LOF मीन्स लाइन ऑफ फोर्स emerge from plus Q charge. All we know that the shape of charge is spherical, like a football की तरह इमेजिन करो, चार्ज की जो शेप होंगी है like 3-dimensional football, ओके शेप। तो आप की कहने देखो दिस इज प्लस क्यू, इट मीनस ये तो बहुत ज़्यादा लाइनां निकल रही ने, इन्हों तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। देखो कितनी लाइन्स निकल रही ने। ठीक है, इमर्ज नॉर्मली बार वाल, ओके। द आंसर इज इनफाइनाइट। मीनस फिर इत्थे स्टडी की होंदी है, रुक जाती है, इस करके फिर उसने एक कंसैप्ट इंट्रोड्यूस किया, इत्थे इनफाइनाइट हो गया जिन्हों आप गिन ही नहीं सकते, तो फिर इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਚਾਰਜ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਮਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ Michael Faraday introduced the concept of tubes of force. Tubes of force means एक पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये इतों इनफाइनाइट लाइन्स निकल रही सी, उसने की किया लाइन नू ट्यूब्स दे विच डिवाइड करता लाइक अ कलोनीज, इस तरह अ ट्यूब्स ऑफ फोर्सिस ने। ओके, ये बाहर की है सारिया लाइन्स ऑफ फोर्सिस नू उन्हें की करता ट्यूब्स दे विच डिवाइड करता। ओके, इस तरह ट्यूब्स दे विच इस तरह नॉर्मली आउटवर्ड बाहर वाल। फिर उसने कैलकुलेट किया एक क्वेश्चन का आंसर हुण पूछा उन्होंने, हाउ मैनी ट्यूब्स ऑफ फोर्सिस emerge normally from plus Q charge. The answer is Q by epsilon naught K. It means जे चार्ज 1 कूलम है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जे 2 कूलम है तो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space whose value is 8.854 into 10 raised to power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी में
K is dielectric constant or relative permittivity. Dielectric constant or relative permittivity means देखो तुसी ਜਦੋਂ ना ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਟਾਵਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਰੇ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਰਜ ਜੇ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ प्लस एक्टिविटी, दैट इज परमिटिविटी। मतलब कि कोई मटीरियल देखो ये किथे एक लाइन्स ऑफ फोर्स या आह ट्यूब्स ऑफ फोर्स ये एक्चुअली जा किथे रही ने, ये जा रही ने फॉर सराउंडिंग एयर। ठीक है, सराउंडिंग च जा रही ने, तो सराउंड दे विच एयर है, कोई एयर की करूगी उन्होंने परमिट करूगी, रोकूगी। ठीक है, सो कोई या ये वाटर दे विच जा रही ने, सपोज थोड़ा जोड़ा फोन है वो के फॉर डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट मटीरियल का अलग अलग फॉर, ठीक है, एयर वन होंदा है, माइका अलग, पेपर का अलग। ठीक है, सपोज थोड़ा फोन हुण पेपर दे विच पिया, इस तरह पिया थोड़ा फोन, तो मतलब कि इलैक्ट्रिक फील्ड नूं इहनूं क्रॉस करके जाना पैना, मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਫॉर पेपर ਭਰੋਗੇ। ठीक है, चार्ज जिन्नी भी ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਿਊਬਸ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਅਮਰਜ ਨਾਰਮਲੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਫਟਸ ਜਰਨਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਲੋਇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਮੈਟਲ ਦਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਸੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟਾਵਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਆਈ ਡਿਸਕਸਡ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਪਾਰਟ, ਐਂਡ in next video I will discuss the how to calculate the electric field at a point due to a source charge or due to a dipole on its axial point or equatorial point. Okay, so watch it. So thank you.